जनों, संविधान का जो आधार हो या क्या हो, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विश्व में जितने संविधान हैं उनकी दो धाराएं हैं या दो प्रकार के संविधान हैं विश्व में। लौकिक संविधान की बात मैं करता हूँ। एक, शरीर को आत्मा मानकर आज भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, जितने विवाह इत्यादि जितने प्रकल्प भौतिकवादियों के यहाँ हैं, उनसे प्रभावित भारत भी बहुत हो रहा है। ये सब के सब प्रकल्प शरीर को आत्मा मान करके हैं। इसलिए संविधान की एक वो धारा चलती है जो देहात्मवाद से भावित है। जब हम शरीर को आत्मा मान करके संविधान बनाते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, उस संविधान की गति सीमित होती है। उस संविधान के द्वारा सचमुच में न्याय का मार्ग अवरुद्ध होता है और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है। संविधान उन्नत हम किसको कहते हैं? जिसके मूल में यह दार्शनिक सिद्धांत हो। क्या दार्शनिक सिद्धांत हो? कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वैदिक कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, वैदिक संविधान, वैदिक न्याय की प्रक्रिया, सब के मूल में एक सिद्धांत काम करता है। वो सिद्धांत क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। मैं उदाहरण देता हूँ। नास्तिक से नास्तिक भौतिकवादी भी 2 मिनट में आस्तिक हो सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी महान भाव की आयु 80 वर्षों की पूर्ण हो चुकी। कदाचित 1 वर्ष की सीमा में उस महान भाव ने 10 ही स्वप्नों को देखा हो, तो 80 वर्ष की अवधि में 800 स्वप्न के शरीर उसके नष्ट हो गए, लेकिन वह अपना नाश नहीं मानता। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य उद्भासित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। शरीर की संख्या 800 हो गई, लेकिन अपनी संख्या वह 1 ही मानता है। केवल इस दृष्टांत के बल पर हम इस सहिष्णुता को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस पर पर्याप्त मंथन की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर सेमिनार या संगोष्ठी की आवश्यकता है कि विश्व में कितने राष्ट्र हैं। 204 मान लीजिए विश्व में देश हैं, राष्ट्र हैं। उनमें संविधान की आधारशिला देहात्मवाद है या और कुछ? अगर शरीर को आत्मा मानकर के ही संविधान है, न्याय की व्यवस्था है, अपूर्ण है। जीव के लक्ष्य की पूर्ति तक उस संविधान की गति हो ही नहीं सकती। उस संविधान के आधार पर जो व्यवस्था होगी, विकास का प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसके गर्भ से विस्फोट निकल आवेगा। और जो संविधान देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस आधार पर विनिर्मित है, उस संविधान में दृढ़ता है। उसमें संशोधन परिवर्धन की आवश्यकता नहीं होती।